इंदौर विकास प्राधिकरण की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा करके कॉलोनी काट दी। स्कीम 139 के अंदर खसरा नंबर 425 पर साईनाथ पैलेस करके की कॉलोनी काटी गई, जो भारतीय जनता पार्टी का एक छुटभैया सा नेता है जयसिंह ठाकुर। इसने इंदौर विकास प्राधिकरण की जमीन को खुद की जमीन बताकर भोले भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी की। जिस इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष खुद संभागायुक्त, जिस इंदौर विकास प्राधिकरण के परमानेंट डायरेक्टर खुद कलेक्टर, उस संस्था को अपनी जमीन बचाने के लिए 5 महीने का संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर वो थाना हीरानगर तक एक शिकायती पत्र भेजता। ये हाल है इंदौर के और इंदौर के भूमाफियाओं के बुलंद हौसलों। भूमाफियाओं को बचाने के लिए पुलिस ने भी अपनी जी जान एक कर रखी। आखिर न्याय कब तक मिलेगा इन भूमाफियाओं से लुटे हुए लोगों को, आईडीए ने 139 नंबर स्कीम की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने वालों पर एफआईआर के लिए पुलिस को भेजा पत्र। अवैध कॉलोनी साईनाथ पैलेस और भाजपा नेता जयसिंह ठाकुर से जुड़ा है मामला। एचबीटीवी न्यूज ने उठाया था मुद्दे को प्रमुखता से। कांग्रेस नेता लोकेश हाडिया पिछले 5 माह से कर रहे थे शिकायतकर्ता लोकेश हाडिया ने बताया, आईडीए सीईओ की ओर से अब भेजा गया है हीरानगर थाने को पत्र। 39 रजिस्ट्री और 4 नोटरी करने और कराने वालों पर एफआईआर करने की मांग की। भाजपा नेता जयसिंह ठाकुर ने काटी थी साईनाथ पैलेस कॉलोनी। आईडीए की स्कीम की जमीन धोखा देकर लोगों को बेचकर प्लॉट की रजिस्ट्री और नोटरी की। आईडीए की स्कीम में अवैध कब्जे से जुड़े सवाल विधायक पंकज उपाध्याय विधानसभा में भी उठा चुके हैं। काफी समय से मैं एक शिकायत कर रहा हूँ कि इंदौर विकास प्राधिकरण की ज़मीन पर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा करके कॉलोनी काट दी है। स्कीम 139 के अंदर खसरा नंबर 425 पर साईनाथ पैलेस करके की कॉलोनी काटी गई है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक छुटभैया सा नेता है जयसिंह ठाकुर। इसने इंदौर विकास प्राधिकरण की ज़मीन को खुद की ज़मीन बताकर भोले भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। अनेक शिकायत के बाद अंततः आज इंदौर विकास प्राधिकरण सीईओ ने थाना हीरानगर पर एक पत्र भेजा है, शिकायती पत्र, और उसमें निवेदन किया है कि आईडीए की ज़मीन पर साईनाथ पैलेस कॉलोनी काट कर जिन लोगों ने भी धोखाधड़ी इंदौर विकास प्राधिकरण के साथ की है, उन पर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। लगभग 36 रजिस्ट्रियां और 4 नोटरियां। आईडीए ने निवेदन किया है कि ये कराने वाले लोग और करने वाले लोग दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो। इस पूरे मामले में विधानसभा क्वेश्चन भी कांग्रेस के विधायक पंकज उपाध्याय जी ने लगाया है, और उन्होंने आवास पर्यावरण मंत्री से सवाल किया है कि इंदौर विकास प्राधिकरण की कितनी ज़मीन पर भूमाफियाओं ने कॉलोनी काटी है और आईडीए द्वारा अब तक उन कॉलोनियों के अवैध कॉलोनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, और नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई है। इस पूरे मामले का आप देखिए कि जिस इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष खुद संभागायुक्त हों, जिस इंदौर विकास प्राधिकरण के परमानेंट डायरेक्टर खुद कलेक्टर हों, उस संस्था को अपनी ज़मीन बचाने के लिए 5 महीने का संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर वो थाना हीरानगर तक एक शिकायती पत्र भेज पाए हैं। ये हाल है इंदौर के और इंदौर के भूमाफियाओं के बुलंद हौसलों के। इसी संबंध में एक शिकायत हीरानगर थाने पर मनोहर वाघ जी ने भी की थी। मनोहर वाघ जी की शिकायत पर टीआई ने जांच अधिकारी नियुक्त किया, और जांच अधिकारी ने अपनी जांच के अंदर जयसिंह ठाकुर को आरोपी माना, और ये जांच प्रतिवेदन है जो पुलिस कमिश्नर की ओर अग्रेसित किया गया। लेकिन इस जांच प्रतिवेदन के अंदर आरोपी मानने के बाद भी पुलिस ने आज दिनांक तक थाना हीरानगर टीआई ने जयसिंह के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया है। आप देखिए कि इन भूमाफियाओं को बचाने के लिए पुलिस ने भी अपनी जी जान एक कर रखी है। आखिर न्याय कब तक मिलेगा इन भूमाफियाओं से लुटे हुए लोगों को।